मॉर्निंग। मोर अर्निंग के लिए तैयार हो जाएं? यस यस। मेरा नाम रूपाली सक्सेना, सिल्वर डायरेक्टर, शालीमार गार्डन, गाजियाबाद से हूँ। इस फील्ड में आने से पहले मैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर रही थी। मैम आपका म्यूट हो गया है। रूपाली मैम आपका म्यूट हो गया माइक। आवाज नहीं आ रही। सॉरी, म्यूट हो गया था। 2012 में मैंने ग्लास टॉपरी का काम शुरू किया था, होलसेल बिजनेस स्टार्ट किया था। वो होलसेल बिजनेस नहीं स्टार्ट किया था, ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, रिटेल की शॉप्स पर। रिटेल की शॉप में आपको नेचुरली प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। आपकी शॉप इतनी अच्छी होगी तो लोग अट्रैक्ट होंगे तो आएंगे। तो वहां क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में हमेशा एक बेसिक है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चल सकता। अगर आपको लाख कमाने हैं तो आपको एटलीस्ट 5 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपकी अर्निंग हो पाएगी। साथ ही साथ आपको जगह की जरूरत पड़ेगी। नहीं आ रही है? हेलो, वॉइस आ रही है मैम? क्लियर है? आ रही है। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, साथ ही साथ आपको जगह की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने ग्लास टॉपरी का बिजनेस किया तो मुझे जगह की जरूरत पड़ी, क्योंकि बिना दिखाने के आपको कुछ नहीं मिलता, राइट। कोई भी बिजनेसमैन यही करता है कि अगर उसको बिजनेस करना है तो कोई ना कोई जगह रखिएगा। तो एक वो एक्सपेंस अकेले साथ में। नवजोत जी, आपको भी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी अभी आवाज आ रही है सभी के पास? वॉइस आ रही है मैम? क्लियर है? आ रही है, यस मैम। ओके, थैंक यू। मैंने वहां पर जब शॉप खोली तो शॉप में सारी तरह की, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में शॉप्स खुलती हैं, साथ ही साथ एक हेल्पिंग हैंड भी चाहिए होता है। तो उसकी सैलरी भी आपको देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको देना पड़ता है, राइट। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ अगर जैसे कहा है ना, बहुत ह्यूज अमाउंट आपको लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको उसमें चेंजेस भी लाने पड़ते हैं, क्योंकि जो चीज पुरानी हो गई वो तो कस्टमर लेगा नहीं, आपको आगे से आगे बढ़कर नया से नया देना पड़ेगा, राइट। अपने अपने आप को इनहेंस करना, डे टू डे कुछ ना कुछ नया आना है। तो पुरानी चीजों का क्या होगा, वो स्टॉक हो जाती है। स्टॉक को भी निकालने का एक मैनेजमेंट करना, फिर रिपोर्ट बनाना, राइट। साथ ही साथ मतलब अपने लोगों को अपने घर को संभालते हुए जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, फैमिली को भी आपको देखना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि एक लेडी होकर आप फैमिली को नहीं देखो, आपको फैमिली देखनी पड़ेगी, राइट। शादी के बाद जिसे कहा जाता है ना कि मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज करती चली गई, क्योंकि चाहती थी सेलिब्रिटी बनना। क्योंकि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, फिरोजाबाद से बिलोंग करती हूँ, और एक नॉर्मल सी पढ़ाई जैसे ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में ये था कि मुझे सेलिब्रिटी बनना था, एक डिजाइनर, बहुत अच्छी डिजाइनर के साथ मैं वर्क करना चाहती थी। इनफैक्ट ऋतु कुमार के साथ मेरा वर्क हुआ था, तो बहुत अच्छा चला था। और उसकी शादी हुई, शादी के बाद मैंने ये सारी चीजें करते करते 2012 में फिर बिजनेस करना शुरू किया, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ मुरादाबाद से आए थे, उनको बैठने की एक जगह चाहिए थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी साथ में बैठती हूँ, और अपने फादर इन लॉ के साथ मैंने स्टार्ट किया। सारी बिल, ये मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा, हम ये सोचते हैं ना कि दुकानदार कितना टाइम लगाता है अपना। ग्राहक का क्या होता है कि बना करके चला गया, लेकिन उसको दिखाने के लिए हम क्या यूज, बहुत सारे सैंपल्स दिखाते हैं। हम जाते हैं ना साड़ी खरीदने कहीं पर, या फिर कुछ खरीदने जाते हैं तो बहुत सारा कुछ दिखाते हैं। पहला डिस्प्ले लगाते हैं कि ये देखिए, वहां से उठा के दिखाना, वो सारा कुछ किया, मजा नहीं आया। क्योंकि बार बार वही, क्योंकि माथापच्ची बहुत बहुत माथापच्ची थी। ये कलर नहीं, इस कलर का होता तो बेस्ट होता है ना। हम लोग जो चीज दिखा रहे हैं वो चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बट ये कलर होता, अच्छा इसमें ये काम करवा सकते हैं। थक गई थी, पैनिक, क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक। उसके बाद
स्टार्ट किया कि लव होलसेल बिजनेस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से वर्क कर रही थी, और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा और बढ़ाकर होलसेल बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत सारे क्रॉकरी सेंटर जैसे आप जाते हो कि शॉप्स वगैरह में, तो उनको भी कोई ना कोई दे रहा होता है, वो होलसेलर की एज ए होलसेलर वर्क किया। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, दिल्ली, मतलब टोटल मैंने गाजियाबाद सब जगह घूम घूम कर कन्विंस। अब हस्बैंड तो जॉब कर रहे थे और मुझे अपने आप को आगे निकालना। एक बहुत ह्यूज बड़ा बैग हुआ करता था मेरे सैंपल्स का, और मैं उसे कंधे पर लाद कर सैंपल दिखाने, एक जैसे ना सेल्समैन का काम किया अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, राइट। और उसको करते करते बटे बहुत सारा ऐसा होता था कि बहुत सारे जो सेल्समैन और भी होते थे, बोलते थे, देखते थे मुझे कि एक लेडी होकर आप सेल्समैन का काम कर रहे हो। आप, मैं अफोर्ड कर सकती थी एक सेल्समैन, बट क्या होता है ना, ग्लास क्रॉकरी बहुत नाजुक है, हल्की सी चूक में वो टूट जाता है। नहीं मैम आप ऐसा करिए, मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी लिया, तो देखा उन्होंने कहा कि मैम आप मुझे कैटलॉग दे दीजिए, बट कैटलॉग से हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे थे, उसका भी एक रीजन था, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो ट्रेडिशनल इन द सेंस इंडियन, प्रॉपर इंडियन। ठीक, जो आपने है ना बहुत सारे ब्रांड सुने होंगे मार्केट में, लुमिना करके मार्केट में ब्रांड सुना होगा, टोपास करके मार्केट, तो बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड जब आ जाते हैं तो जो इंडियन जो प्रोडक्ट होते हैं वो रुक जाते हैं, वो लोकल कह दिए जाते हैं, बेचारों की मतलब हैसियत ही नहीं रह जाती है इस तरह से, है ना। जैसे अगर कहा जाए ना कि इम्पोर्टेड, हम तो भाई क्या यूज करते हैं, इम्पोर्टेड यूज करते हैं, बट क्या इंडियन में बुराई है? मेरे अंदर ये था कि नहीं, मुझे इम्पोर्टेड नहीं करना, मैं इम्पोर्टेड यूज भी नहीं करती थी, क्योंकि बचपन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरे फादर की है, और भी मेरे ब्रदर्स और भी कंपनीज से मैं जुड़ी हुई थी, तो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन थी, मैं उस पर वर्क करना चाहती थी। लोग, जब मैं लोगों के साथ जब मिलती थी तो लोग ये कहते थे कि मैम जहाँ हम चाहते हैं उससे पहले तो आप होते हो। मेरे को बहुत सारे ऑफर्स मिले कि आप है ना इंडियन प्रोडक्ट को क्यों सेल कर रहे हो, आप है ना इंटरनेशनल प्रोडक्ट क्यों नहीं देते हो, इम्पोर्टेड क्यों नहीं सेल करते हो, आपकी तो इतना अच्छा इस तरह से बात कर लेते हो, तो बहुत अच्छी तरह से मेरे जितने भी जहाँ पे भी मैं सप्लाई करती थी, मेरा इंतजार होता था। दिवाली के टाइम पर मुझसे ये कहा जाता था कि मैम कब आ रहे हो आप, कब दिवाली का धमाका देंगे। बट एक बात बताइए कि उसके लिए मुझे कितना सारा वर्क करना पड़ता था, जाना आना, रात को लेट नाइट का तो ये सिलसिला था कि मैं 9:30, 10, 11, कभी 11 बज जाते थे मुझे, और टाइम का कोई भी वो नहीं था हिसाब किताब। और दिवाली के टाइम पे तो ये होता था कि मैं रात को अपना घर के सारे काम निपटाकर नाइट लगा रही होती थी। क्यों? क्योंकि मुझे सुबह सप्लाई भेजनी है। एक अकेली लेडी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था, सर्वेंट भी साथ में वर्क करता था, लेकिन ठीक है, बट टाइम जैसे कहते हैं ना कि फ्रीडम नहीं थी। एक अकेला कंधा, कोई टीम नहीं, सिर्फ 2 लोगों की टीम, 2 से 3 लोग, जैसे अगर कहीं सप्लाई करनी पड़ती थी तो मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते थे, वहां से मंगवाने, फिरोजाबाद से सामान मंगवाने में भी मेरा हस्बैंड मेरा साथ देते थे, कहीं सप्लाई देनी है तो वहां पर भी साथ देते थे। लेकिन उनकी चिक चिक मालूम पड़ता था, हल्का सा एक जैसे ना उठाने करने में कार्टन इधर से उधर हो जाता था तो एक पीस टूट जाता था, तो आपका लॉस हो गया। इसी तरह से सारी चीजों में बहुत क्रिटिकल कंडीशंस देखी है मैंने, बहुत ज्यादा, मतलब मालूम पड़ा है कि मैं कहीं लेकर गई हूँ और थोड़ा सा उछाल हुआ और कोई पीस धामसी में गिरा, मैं ऊपर वाले से कह रही हूँ आ गया मजा आपको मुझे परेशान करके। मार्केट में अपने मैंने देखा कि है ना लेडीज के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है, कितने लोगों की नजरों से निकलना पड़ता है उन्हें। वो बिजनेसमैन अपने आप को, मतलब जिसे कहते हैं ना, हैंडल करना मुश्किल होता है, कैसे कैसे लोगों की नजरें लेडीज को छू रही होती हैं। कोई जेंट्स ये देख रहा है कि वो प्रोडक्ट को कम और मुझे ज्यादा देख रहा है,
मेरे लिए बहुत पैनिक रहा है वो टाइम। नहीं कभी कभी तो ये होता था मैंने विजिटिंग कार्ड दिया, वो मुझे ही देख रहा है और अच्छा ओके ठीक है बता दूंगा, लाइक इस तरह से। टाइम बे टाइम का निकलना। दूसरा पेमेंट्स, पता नहीं होता था कि आज पेमेंट, उसने कह तो दिया फोन करके मैम आ जाइए कि हमें पेमेंट मिल जाएगी आपको, पर आप वहां पहुंच रहे, आप थोड़ी सी लेट हो गई, मैंने किसी और को पेमेंट दी। टाइम पे पेमेंट्स नहीं मिलती, कभी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में टाइम पे पेमेंट्स नहीं मिलती है। आज कल परसों इस तरह से आना, ऐसे मेरे साथ भी होता था, मैं भी यही करती थी क्योंकि मुझे नहीं मिलेगी तो मैं आगे कैसे भेजूंगी, राइट। आपने देखा ही है आजकल मार्केट, आजकल तो कोरोना की वजह से सारे बिजनेस ही ठप हो गए हैं, बट जैसे कहा जाए कि बहुत ज्यादा पैनिक वाला टाइम निकल रहा है सारे बिजनेसमैन के लिए। ग्राहक नहीं आ सकते, चूजी, क्योंकि माल ही डिलीवर नहीं हो पा रहा है। आजकल तो ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि माल ही आ नहीं रहा, तो आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। धीरे धीरे करके बिजनेस बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। मैंने मार्च 2020 में अपने बिजनेस को बिल्कुल ही साइड कर दिया। साइड इन द सेंस जो स्टॉक था उसको बहुत ही, जैसा जैसे कहा ना 4 लाख के माल को 40,000 में निकाला मैंने, क्योंकि थक गई थी। चूहे दीमक, क्योंकि स्टॉक था, इन स्टॉक में चूहे और दीमक का किरदार बहुत बड़ा रहा मेरे उसमें। उन्होंने, मालूम पड़ता था पीस बहुत सुंदर है लेकिन उसकी पैकिंग ही चूहे खा गए या दीमक खा गए। रोज की रोज उसको क्लीन अप करना, देखना कहाँ क्या हो रहा, सीलन, पानी भर जाना। कभी कभी तो ये होता था कि है ना जहाँ पे मैंने स्टॉक रखा है वहां पे किसी के सीवर की प्रॉब्लम हुई तो पानी भर गया, उसकी एक प्रॉब्लम। इतना कंपटीशन, सारी चीजों को देखते हुए मतलब एक चीज ये समझ में आई, यार क्या कर रही हूँ मैं। अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाती थी। मेरा बेटा मेरे से 6 क्लास तक पढ़ा और तब तक उसके बहुत अच्छा उसने गेन किया। वो मुझसे यही कहता था कि माँ आप मुझे टाइम कब दोगे। मुझे बहुत हर्ट होता था, मुझे ये लगता था कि नहीं मेरा बेटा मुझे, मैं तब भी उसके लिए टाइम निकालती थी, फिर भी वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाती। अगर ये कहा जाए कि कुछ भी लाइफ में ना उस तरह से नहीं था जिस तरह से हम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि यार शॉपकीपर्स तो बड़े मजे के, इतना हाई क्या वो कॉस्ट कर लेते हैं, बट आप उनका दर्द समझो यार। वो अपना टाइम लेके बैठे हुए हैं, पूरे दिन हो जाता है, कभी कभी तो 10 रुपए तक नहीं आते उनके पास, 100 रुपए तक नहीं। 100 रुपए के लिए उन्हें सोचना पड़ता है, शटर तो खोलना ही पड़ेगा ना। आपने शॉप पे रखी है तो आपको शटर तो ओपन करना पड़ेगा, टाइमली आपको वहां जाना पड़ेगा। कस्टमर का चेहरा देखना नहीं अच्छा नहीं लग रहा। 4 चीजें 5 चीजें निकलवाने के बाद हम ये कहते हैं कि नहीं मजा नहीं आ रहा। आपकी चीज को समझने के लिए वो कितना कितना करता है। कोई भी ये नहीं बताता कि मेरा बजट इतना है, प्लीज इतना का सामान निकाल कर दे दीजिए। नहीं, भले ही बजट 200 रुपए का है, देखेंगे 2000 रुपए की चीज, फिर उसके बाद कहेंगे नहीं अच्छा नहीं लग रहा। शायद आपके साथ आपने देखा होगा मार्केट में इस तरह से, या हम में से बहुत सारे लोग करते भी हैं ऐसा काम। तो ट्रेडिशनल बिजनेस को मैं मार्च 2020 में मैंने उसको साइड करके खत्म किया। अब मैं करती हूँ लेकिन ऑनलाइन करती हूँ, किसी की रिक्वायरमेंट्स आती है तो उस पर करती हूँ। रहा अब मैं वेस्टीज पर आती हूँ, तो वेस्टीज मैंने स्टार्ट किया 2017 से। मेरे बेटे के साथ प्रॉब्लम जो हुई थी तो मैंने देखा कि सप्लीमेंट से इतना मेडिकल वाला रिजल्ट आया मेरे बेटे के गले में, म्यूट से अनम्यूट हुआ। और धीरे धीरे करके जब मैं आगे बढ़ रही थी तो बहुत सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज को मैंने देखा कि है ना डॉक्टर्स उनको निचोड़ रहे हैं बिल्कुल। पैसे हम जो कमा रहे हैं वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए दे रहे हैं, उसमें है ना सिर्फ सिर दर्द होता है। जब घर में आके देखा जाता है कि है ना बच्चा बीमार है या पत्नी बीमार है या पति बीमार है, हम डॉक्टर्स को पैसे दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। बट सप्लीमेंट में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जैसे नीरज गंगवार मैम, आपने सुना उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा सीवियर, मतलब उन्होंने तो सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोच रखी थी।
यहाँ तक की हालत थी उनके साथ। जब उनको मैंने इतना अच्छी तरह से सप्लीमेंट्स में जो मैंने बोला उसी तरह से उन्होंने लिया। एक होता है ना, लोग ले तो लेते हैं बट जिसने जिस तरह से बताया उसको फॉलो नहीं करते। बट थैंक यू नीरज मैम, आपने जैसा मैंने आपको गाइड किया आपने उस तरह से लिया और गॉड ने मेरा साथ दिया कि उनकी हेल्थ परफेक्ट हो गई। इनफैक्ट उनकी फैमिली में जितने भी मैटर थे, जैसे उन्होंने अपने बेटे का बताया, ये मेरे लिए मतलब मिरेकल था कि कहाँ बच्चे को इतना जो क्लास में उसकी जो भी कंडीशन रही और उसके बाद इतना ब्लास्टिंग वाला उसने रिजल्ट दिया। बहुत औसम था। इस बिजनेस में कोई आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट की है? नहीं, नो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस वेस्टीज। कोई जगह की जरूरत है? किसी को स्टॉक रखने के लिए जरूरत है? नहीं। कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं हम लोग क्या? नहीं। हम किसी को सैलरी दे रहे हैं क्या? नहीं। हम कोई सीए रख रखे हैं, जैसे मेरा पुराना बिजनेस था तो मुझे उसमें सीए भी अपॉइंट करना पड़ा, तो उसकी भी तो पेमेंट देनी है ना, उसको भी तो मतलब उनका चाहिए। तो हम इसमें क्या सीए रखे हुए हैं? नहीं। टाइम जो वहां मुझे ऐसा लगता था कि बस घंटे कब निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था, फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाती थी। इसमें फैमिली के साथ काम कर रही हूँ, मजा आ रहा है, लोगों के साथ मिलकर उनकी खुशियां बांट रही हूँ। जब किसी को ठीक करते हैं ना तो उसकी जब ब्लेसिंग मिलती है उससे अच्छा कुछ नहीं होता, फिर कुछ नहीं होता। जब किसी को आप जिंदा कर देते हो, कोई आपको, जैसे मेरे साथ हुआ कोविड-19 में, एक मेरे अंकल उनके बेटे के साथ प्रॉब्लम आई थी, कोविड-19 पॉजिटिव निकला था और 6 हमारे ही सप्लीमेंट्स ने पॉजिटिव से ओनली इन 6 डेज में उनके पास नेगेटिव की रिपोर्ट। ब्लेसिंग, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। कंपटीशन, इसमें भी मार्केट में कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि मार्केट में कंपटीशन नहीं है, बट हमें विश्वास है कि इस चीज पर हमारे सप्लीमेंट्स, हमारे पास कितना सारा क्राइटेरिया मिल जाते हैं, 3000 प्लस हमारे पास प्रोडक्ट है एक ही प्लेटफॉर्म पर। मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो सिंगल एक प्रोडक्ट था, यहाँ पर कितने सारे प्रोडक्ट हैं आपके पास। आप किसी भी फील्ड को, आप किसी भी चीज को लेकर आप काम कर सकते हो। जैसे आप प्रीति मैम का देखते हैं, प्रीति मैम ने क्या नीम से स्टार्ट किया था, मैंने नॉनी से स्टार्ट किया था। तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। किचन को हम क्यों भूल जाते हैं? ग्रोसरी टू मच, मतलब ऑसम, क्योंकि हर एक इंसान की जरूरत है ना। 2000 रुपए का तो मिनिमम उनके यहाँ सामान आता ही होगा, तो आप ग्रोसरी पे वर्क करिए। हेलो, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही मैम, वॉइस आ रही है। आ रही मैम, आ रही है। ओके, थैंक यू। तो किस तरह से, मतलब आप ग्रोसरी को भी इग्नोर ना करें। बहुत अच्छा, बेस्ट डील, बहुत अच्छा हथियार। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि नहीं हम सप्लीमेंट्स नहीं खाते, हम ये साबुन नहीं यूज कर सकते, हम ये पेस्ट नहीं यूज करते, हम इतने सालों से वो यूज करते। बट आप दाल चावल रोटी सब्जी तो लेते हो ना, रोटी तो बनती होगी ना, तो ये आटा यूज करने में क्या? अगर एक रोटी से भी पैसा आ रहा है तो क्या बुरा है? बेस्ट, बेस्ट टू बेस्ट। आज तक मेरे खानदान में किसी के पास नहीं आया, बट मेरे पास आया इससे पैसा, और लोगों के पास भी आया। प्रॉफिट, हमें उसमें प्रॉफिट क्या, हमें 1 लाख कमाना है तो 5 लाख लगाने हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने घर का ही तो सामान खरीदते हैं और लोगों को रिकमेंड करते हैं, सिर्फ रिकमेंड, डोंट सेल। अगर आपने सेल किया, आपका कभी भी बिजनेस हाई पे नहीं जा पाएगा। आपने उसी चीज को रिकमेंड किया सिर्फ, क्योंकि हम सिर्फ रिकमेंड कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं। प्लीज, अगर आप फोर्स करोगे तो वो आपका जो इंसान है वो आपसे कटने लगेगा। आप उसको बेनिफिट सुनाओ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं। मुझे पता है कि है ना, मैम ने मेरे साथ कितना सारा वर्क किया है। 10 साल बाद मैं रिटर्न हुई थी यहाँ पर। 2007 की मेरी ज्वाइनिंग, 2017 में मैंने फिर दोबारा से, उस टाइम पे मैंने फास्ट एड किया था। इट्स ऑसम, बट हस्बैंड की वजह से दब कर काम करना, क्योंकि हस्बैंड बहुत अच्छी सैलरी पा रहे थे, बट फिर भी स्टिल मैं फिर दोबारा से आ तो पाई। क्यों? क्योंकि इसमें करना ही क्या था, घर का ही तो सामान खरीदना था, अपने लोगों को ठीक करने की। जैसे मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ की जो तबीयत खराब रहती थी, उसको ही तो ठीक करते करते आज मैं इतना अच्छा कर रही।
जब घर में कोई भी परेशान होता है तो नेचुरली खाना बनाने तक की आपकी इच्छा नहीं करेगी कि पहले उनका दर्द ठीक लो, कोई डॉक्टर के पास ले चलो। पर डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ देकर थोड़ा टाइम के लिए ठीक करते हैं, परमानेंट ठीक नहीं कर सकते। जो अंदर की कमी है उसको तो आपके सप्लीमेंट्स ही कंप्लीट करेंगे। मैंने अपने फादर मदर लो को वो चीजें दी और जिसकी वजह से आज वो ठीक, उनका लीवर की जो प्रॉब्लम थी मेरी मदर की, एक रोटी पूरे दिन में खाती थी, आज वो लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कुछ करना। लेडीज के साथ होता है ना कि शादी के बाद उनकी इच्छाएं दब के रह जाती है, हमेशा अपने हस्बैंड के सामने हाथ फैलाते हैं, क्या क्या हम घर का सामान खरीद के, अगर उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, अभी तक क्या होगा कि हमने कभी भी कोई गिफ्ट दिया होगा तो अपने हस्बैंड से पहले पैसे लिए होंगे, बट अब अगर अकाउंट में आ रहे हैं तो हम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, राइट? अपनी अपनी इच्छा से कुछ भी खरीद सकते हैं। और जैसे कहा जाए मैं प्योर, मतलब जैसे कहा जाए ना कि मैं खूब मस्ती करते हुए इस बिजनेस को करती हूँ, लोगों से बात करते करते, उनकी इच्छाएं जानते हुए। पहले जब कोई इंसान आता है तो उसकी कोई ड्रीम्स नहीं हो, जो ड्रीम्स मर जाते हैं ना वो यहाँ पर आकर उजागर होते हैं। मुझे सेलिब्रिटी का बहुत शौक है कि लोग मेरे से मिले, बातें करें, मेरे साथ फोटो खिंचवाएं, वो मेरे को फीलिंग यहाँ मिली। थर्ड, पेमेंट्स 10 तारीख को हमें क्या होता है, तब सीधे हमारे पास हमारे जो पूरे महीने का हमने जो मेहनत करी, हमें किसी को कहना नहीं पड़ा। जैसे मेरे उस ट्रेडिशनल बिजनेस में होता था, कल आ जाना, परसों आ जाना, एक हफ्ते बाद आना, बट यहाँ 10 तारीख को आपके किए हुए काम का रिजल्ट मिल जाता है दोस्तों। और उसको हम कितनी मतलब जैसे जिसका जो काम, जितनी जो मेहनत करेगा उस पे उसका वो काम मिलता है। दूसरी चीज, दूसरों को बढ़ाने का काम। कभी हमें अपने मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में ये नहीं हुआ कि हाँ 2-4 रुपए दे दोगे ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर क्या है, लोगों को हेल्प दे, मतलब उनकी जिंदगी दे रहे हो, जिंदगी के साथ साथ अर्निंग का सोर्स दे रहे हो, बिजनेस दे रहे हो। किसी को एक टाइम का खाना खिला सकते हो, जिंदगी भर का नहीं जिम्मा उठा सकते, बट आप ये बिजनेस देंगे, वेस्टीज में किसी को बुलाएंगे तो आप कुछ दे रहे हो उनकी जिंदगी के लिए। अपनी लिस्ट में उनका नाम लिखना शुरू कर दो। मेरे साथ हुआ ऐसा कि मैंने जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम लिखना शुरू किया, उनसे द सीक्रेट के थ्रू, द सीक्रेट, इसका एक अपना ही रिजल्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि थक जाते हैं, यार उसने नहीं सुना, नहीं ऐसा बोलना ही नहीं है, वो सुनेगा, आज नहीं तो कल सुनेगा। नीरज मैम के साथ बहुत बार मेरे साथ हुआ कि नीरज मैम का ये होता था कि नहीं यार वो नहीं, जहाँ में प्रवीण सर कहते हैं ना करेक्ट द सेंटेंस, तो मैंने भी वही चीज फॉलो करी प्रवीण सर की, नहीं हमें सही बोलना है कि वो करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, करेंगे जरूर। अपने आप लोग जुड़ते चले गए, कारवा बनता चला गया। आज बहुत अच्छा लगता है कि लोग साथ में, जो मेरे नियर एंड डियर, जैसे प्रीति मैम हुई, नीतू मैम हुई, पूनम मैम हुई, इतनी अच्छी तरह से हम लोग दोस्तों की तरह से एक टीम बनकर काम कर रहे हैं। मेरे डाउनलाइंस में बहुत सारे लोग, नीरज मैम, कंचन मैम, चंचल मैम, आयुष गुप्ता, सिर्फ अपना अपना ही तो खरीद रहे हैं और मस्ती से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अभी मेरी जो टीम चल रही है, वेन्यू सक्सेना, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे, उनके हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन से काम हो पा रहा है, बहुत अच्छी तरह से लोगों को बता पा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस है। घर का सामान खरीदने से अगर पैसा आने लगा तो उनको आया ना चमक, तो उन्होंने काम अच्छा करना शुरू किया। लोगों को सिर्फ टिके रहना बहुत जरूरी है। अगर आप टिक गए तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर आप भागते रहे, ये नहीं वो कर लेते हैं, वो नहीं वो कर लेते हैं, तो कभी कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। बिजनेस में, वेस्टीज में एटलीस्ट आपको 3 से 4 साल देने पड़ेंगे। आपको अभी समझना बहुत जरूरी है। और
यही समझकर ही मैंने काम को शुरू किया कि बिजनेस में 3 से 4 साल, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी 4 साल लग जाते हैं, क्योंकि जब मेरा बिजनेस बूम पर चल रहा था तो मुझे 4 साल, 3 से 4 साल लग गए थे, क्योंकि वहां पर भी मुझे क्लाइंट्स की जरूरत पड़ती थी, लोगों के पास जाना पड़ता था। बट यहाँ क्या, हम फोन से बात कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, क्या सिर्फ रिकमेंड कर रहे हैं। सारा काम तो आपको कंपनी दे रही है, आपको प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी तरह से, हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहां पर हम बहुत सिर्फ मैं तो दिल्ली एनसीआर कर रही थी, बट यहाँ क्या ऑल ओवर इंडिया वर्क कर रहा है। आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, कलकत्ता, कानपुर में काम कर पा रही हूँ सिर्फ यही बैठकर। इस लॉकडाउन में मेरा बहुत अच्छा काम रहा। मैंने जिस हिसाब से मतलब जो सोचा था वो करा। द सीक्रेट जो पढ़ रही है और जादू का कमाल ही अलग है। हर किसी को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। मैंने गौतम वाली सर को देखा है कि वो हर एक किसी को थैंक यू, हर एक इंसान को थैंक यू बोलने की उनकी आदत मैंने उनसे सीखा। एक बार मैं उनके ऑफिस गई थी, तो जो कोई उनको चाय या कॉफी जो सर्व करने आया था उसको थैंक यू बोला। एक थैंक यू बोलने से, एक स्माइल देने से आपको ऊपर वाला भी ब्लेस दे रहा होता है। और यहाँ पर तो हम तो सब कुछ दे रहे हैं एक दूसरे को, तो जादू है, हर चीज का जादू है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, उसका एक रीजन, टीम वर्क, सबसे ज्यादा टीम वर्क जो मुझे वहां पर बहुत खलता था। यहाँ पर मेरे लोग मेरा साथ देते हैं। यहाँ पे कोई क्रॉस लाइन और वो नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ लता मैम हर वक्त हर चीज के लिए मेरे साथ खड़ी होती हैं, हर वक्त मेरे साथ। प्रवीण सर, लता मैम, गौरव सर, ब्रदर की तरह से गौरव सर ने मेरा साथ दिया है। लता मैम ने मेरी मदर की तरह से मेरा हमेशा गाइड, उंगली पकड़ के रखा है। पिता की तरह से होता है ना कि कोई ना कोई तो डांटने वाला चाहिए ना आपको, तो यहाँ पर सिखाया है उन्होंने मुझे कि कैसे करते हैं, कैसे आपको गोल क्रिएट करने हैं, आप अपने डाउनलाइंस का गोल क्रिएट कराते हैं। तो गोल क्रिएट करते करते आज सब कुछ, और बहुत जल्दी स्टार के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। 27 सितंबर 2020 को मैं अपनी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर लेकर आना चाहती हूँ, तो वो यहाँ तक से कंप्लीट करूंगी। और बहुत कुछ मैंने प्रीति मैम से बहुत कुछ सीखा है, नीतू मैम से बहुत कुछ सीखा है। प्रीति मैम का जो लीडरशिप और नीतू मैम की लीडर, एक चीज होती है ना, एक सबको बांध कर चलना, वो प्रीति मैम से हमने सीखा। शुरू से शुरू मतलब नीचे से नीचे लोगों से मिलना, बात करना, और इतना सिंपल सिटी से उन्होंने जो चीज हमारी लता मैम को फॉलो किया प्रीति मैम ने, और प्रीति मैम को मैं फॉलो कर रही हूँ कि एक सिंपल, बहुत धीरे धीरे हर चीज को संभालना। मेरी क्रॉस लाइन के जैसे बहुत सारे लोग मुझसे जब मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलना, कौन किसको टाइम देता है, बट यहाँ एक दूसरे को प्यार मिलता है, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। हम किसी भी उसमें हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो इतना कोई किसी को नहीं देता, बट यहाँ पर एक दूसरे को इतना ज्यादा रिगार्ड, इतना ज्यादा सम्मान, रिकॉग्निशन। हमने फास्ट एड किया होता है, सिर्फ 9,000 का बिजनेस किया होता है और हम लोग के लिए क्लैप हो रही होती है, हमारे अकाउंट में भी पैसे आ रहे होते हैं और एक हमें पोजीशन मिलती है फास्ट एड। धीरे धीरे क्या कर रहे होते हैं, हम धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं डायरेक्टर की तरफ, ट्रॉफी मिलती है हमें इतने सारे लोगों के बीच में। मेरठ में मिली थी मुझे ब्रोंज डायरेक्टर के लिए और सिल्वर डायरेक्टर के लिए, इतने ह्यूज लोगों के साथ। और एक बार नहीं यार, 4 बार, एक चीज के लिए आपको 4 बार। ऑसम प्लेटफॉर्म, यहाँ पर ऑनर, चाहे कितनी भी बड़ी अपलाइन है, वो बहुत इज्जत, मान, सम्मान लेडीज के लिए जो उसको घर में कभी नहीं मिलता होगा। बहुत कम लेडीज होंगी जिनको उनको अपने घर में इज्जत, मान, सम्मान वो मिलता होगा, लेकिन यहाँ पर लेडीज को मान सम्मान के साथ उनकी मेंटल लेवल को स्थिर रखने के लिए उनका बैंक बैलेंस में मिल रहा होता है।
धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट। मैंने कंचन मैम का सुना कि उन्होंने कहा कि मेरा धीरे धीरे करके 7,000 तक उनको अमाउंट हो चुका है। तो ये पहले कभी नहीं 2-2, 4-4 रुपए के लिए हम मारा मारी करते हैं। क्या महंगा है हमारे? नहीं, महंगे नहीं है हमारे प्रोडक्ट, हमें खुशियां दे रहे हैं। और स्कीम्स पे वर्क करो ना। जो चीज आपकी 400 की 200 रुपए की पड़ती है यार, 58% जो मार्केट में नहीं मिल सकता कभी भी। ग्रोसरी में अगर काम किया जाए तो 49% कहीं नहीं मिल सकता। इतनी अच्छी क्वालिटी कहीं नहीं मिल सकती। लोग कन्विंस होंगे, आपके अंदर कन्विंस करने की पावर होनी चाहिए। बस आज नहीं तो कल होंगे, बस एक जज्बा होना चाहिए कि नहीं हमें करके दिखाना है। मुझे कुछ लोग हैं जिनको करके दिखाना है कि लेडीज किसी से कम नहीं होती, किसी से कम नहीं। मैंने तो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी मुझसे एक आधा रहता है, अरे तुमने ये तक कर दिया। जॉब नहीं करी बट बिजनेस किया, बट इस बिजनेस और इस बिजनेस में मुझे मजा आया। यहाँ पर थोड़ा सा काम करने पर क्लैपिंग होती है, सेलिब्रिटी की फीलिंग आती है। क्या मुझे वो बिजनेस करते करते ये चीज मिलती? नहीं। लाख मतलब जैसे कहते हैं ना, लाखों लोगों की स्माइल मिलती है मुझे। गुजरात में मेरी जब भले ही वो क्रॉस लाइन है बट उन्होंने मुझे सम्मान पूर्वक बुलाया और मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिली वहां से। क्या किया मैंने? सिर्फ अपनी लाइफ का तजुर्बा बताया कि ऐसे ऐसे क्यों नहीं कर सकता। यहाँ तो पढ़े लिखे की बात भी नहीं है, हर एक इंसान कर सकता है। बस अपने आप को खुद एक कदम तो उठाना पड़ेगा ना। अगर आपने एक कदम उठा लिया तो दौड़ में आप भाग ले पाओगे। जब आपने सोचा ही नहीं तो आपका दौड़ में भाग कैसे ले पाओगे? तो लेडीज एंड बहुत सारे जेंट्स भी यहाँ पर बैठे होंगे, जेंटलमैन। मैंने अपनी पूरी जितना अभी तक मैंने सीखा है, मैंने जो मेरी लाइफ रही है बिजनेस को लेकर, मैंने आपको अपना सारा कुछ बताया। और मुझे इस प्लेटफॉर्म से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपने मुझे सुना और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गौरव सर से ये कहूंगी कि अब जो टाइम हो गया है लकी ड्रॉ विनर्स का, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। रूपाली सक्सेना, थैंक यू सो मच।